बड़े महाराज एक अग्रज जो थे योग सागर महाराज, उन्होंने जो रहस्य कहा, उन्होंने कहा आचार्य से स्पष्ट कह के गए हैं, स्पष्ट कहा है, और वो कई बार बोल भी चुके हैं, वो भी शायद इसमें वायरल है। स्पष्ट कहा कि आचार्य से कह गए सभी निर्यापक अपने स्वयं अपने प्रभाव से अपनी योग्यता से स्वयं दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे और संघ का विस्तार करेंगे। 3 शब्द के शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे और संघ का विस्तार करेंगे। ये पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे गुरु, जगत गुरु, परम वंदनीय के अंतिम वाच है। ये संघ, ये वैभव हमारा तुम्हारा नहीं है, ये सारी संपत्ति किसकी है? उनकी पसीने की कमाई है, उनकी अंतर चेतना की कमाई है, उनकी तपस्या की कमाई है, उनकी साधना का परिणाम है। अतिशयकारी साधना। उनको अधिकार था अपनी संपत्ति, बाप को अपनी संपत्ति को पूरा अधिकार होता है, तो आचार्य श्री को अधिकार था कि हमारी संपत्ति को हम क्या करें। इसलिए वो बार बार 10 लोगों का नाम लेते, हमने 10 की व्यवस्था बना दी, हमने 10 की व्यवस्था बना दी। और उसका प्रमाण लोग कल के दिन इसको गलत ना लेने में, क्या पता कल के दिन कोई एक ही व्यक्ति सारी संपत्ति हड़प ले तो, क्या पता, संसार है, बलहीन बलवान ये 2 चीज चलती रहते। तो उनके लिए उन्होंने दूसरा प्रमाण दिया कि यदि कोई संपत्ति हड़प लेवे, कोई एक संपत्ति कब्जा कर लेवे, नहीं पूरी संपत्ति मेरे अंडर में रहेगी, मैं ही पूरे संघ का संचालक रहूंगा, मैं ही बनाऊंगा, ऐसी कोई स्थिति न बन जाए। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वयं ब्रह्मचारियों को बुला करके क्षुल्लक दीक्षा दे करके सबको जामुन के रूप में बांटा। अभी परसों कहा था ना मैं, जामुन बांटा कि लो ये मेरा प्रमाण है कि मैं अपना दीक्षित दे करके क्षुल्लकों को मुनि बना के नहीं, क्षुल्लक बना करके उन्होंने सभी निर्यापकों को लिए और 3-4 और महाराजों के लिए जो योग्य थे उनको क्षुल्लक बना करके भेजा। और उन क्षुल्लकों से ये कहा तुम जहां भेज रहे हैं उन्हीं के अनुसार चलना, आगे शिक्षा और दीक्षा वही देंगे जिनके पास में तुम्हें भेज रहा हूं। अब जब जो बाप हमें जो संपत्ति दे गया हो, उस संपत्ति को दूसरा भाई छीनने का अधिकारी नहीं है, वो तो गुरु के पिता के द्वारा दी गई। यही तो भरत बाहुबली का मामला था कि आदिनाथ जब हमें पोधनपुर दे गए तो जो संपत्ति दे के गए हैं आचार्य महाराज सबको, जो भी नमूना दिया है वह नमूना जिसके पास भेजा है उसी का वह सर्वाधिकार है, उसी को सर्वाधिकार सुरक्षित रखना चाहिए, उसी को उनका पूर्ण पालन कर। जो आचार्य विद्यासागर महाराज की आज्ञा मानते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज की भावना समझते हैं, तो आचार्य विद्यासागर की भावना के अनुसार जो आचार्य श्री ने जहां जहां क्षुल्लक के लग भेजे हैं वे वहीं रहें और उन्हीं के सानिध्य में रह करके अपने जीवन की वृद्धि करें। यहां वहां भागने से गुरु की आज्ञा की अवमानना है। गुरु ने तुम्हें कहीं भेजा और तुम कहीं भाग रहे हो। गुरु ने भेजा कि तुम फलाने निर्यापक के साथ रहोगे, फलाने महाराज के साथ रहोगे, अंतिम गुरु तुम्हें आदेश देंगे और तुम उन गुरु की आज्ञा को छोड़ करके यहां जा रहे। हर व्यक्ति को यह मानना चाहिए पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने जिस जिसको जहां जहां भेजा है उसको वहीं रहना चाहिए, और जिस जिसके पास भेजा है उसको भी पूरी ताकत लगा करके उनका लालन पालन संरक्षण विकास करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पूज्य गुरुदेव की भावना है, उन्हीं को करना चाहिए। आपको समय देना चाहिए। आचार्य गुरुदेव की आज्ञा है ये कि मैंने तुम्हारे पास जिसको भेजा है आप उसका लालन पालन कीजिए, आप उसका शिक्षा दीक्षा दीजिए, आप उसका भविष्य उज्जवल कीजिए। परसों मुझे बहुत खुशी हुई थी, 19 तारीख की थी, 19 तारीख को कि हमारे बड़े महाराज, हमारे बड़े भैया बुंदेलखंड में जिन्हें बड्डे बोलते हैं, बड्डे महाराज ने वो शुरुआत कर दी जो आचार्य श्री की भावना थी। और बड़े लोगों से जो शुरुआत होती है
उसे मैंने कहा था शुभ और सगुन है। और बड़े महाराज समय सागर जी महाराज ने यह बात की शुरुआत की तो हमने उसी दिन कहा था अब बहुत अच्छा सगुन हो रहा है, सब लोग अटैचियां तैयार करके रखना। कहीं से समाचार आया है कि वहां दीक्षाएं हो रही, थोड़े दिन बाद आएगा वहां हो रही, तीसरी बार आएगा वहां हो रही, कोई कश्मीर में कह रहा है, कोई कलकत्ता में, कोई आदमी, चारों तरफ के रिजर्वेशन कराते रहो। अब हर समय कहीं ना कहीं से समाचार आएगा कि आचार्य महाराज का फलाना शिष्य दीक्षाएं दे रहा है। तैयार रहो, ये गुरु जी की भावना है। और गुरु जी की भावनाओं को लोग ध्यान नहीं रख रहे, गुरु की भावनाओं पर ध्यान नहीं रख रहे। आचार्य विद्यासागर महाराज की जो भावना थी उन भावना की तो कद्र करो। और बहुत बहुत अच्छा है वीर सागर महाराज, ठीक है वो हमसे छोटे हैं, कोई बात नहीं। कोई छोटा आदमी यदि एक कदम आगे बढ़ाता है तो बड़ों को भी खुशी होना चाहिए कि उन्होंने कोई कार्य किया है। बड़े महाराज समय सागर जी के बाद वीर सागर महाराज जी ने जो कार्य किया है ये आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव की भावनाओं के अनुकूल है। हमारा कोई भी आचार्य विद्यासागर महाराज का कोई चेला आचार्य श्री की आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग आचार्य जी की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानते आए हैं, मान रहे हैं और मन। चाहे वीर सागर महाराज हो, चाहे कोई भी महाराज हो, सभी व्यक्ति हमारे निर्यापक या सभी मुनिराज हैं, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को सर्वज्ञ की आज्ञा मानते आए हैं और आज भी मान रहे हैं और भविष्य में भी माने। तो गुरु की आज्ञा मानी है। वीर सागर महाराज जी ने कोई नया कार्य नहीं किया है, गुरु की आज्ञा का पालन किया है। यदि वो नहीं करते तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता, गुरु की आज्ञा को दुख पहुंचता, गुरु की आत्मा को दुख पहुंचता कि इन शिष्यों पर मैंने क्या विश्वास करके निर्यापक बनाया था, इनको हमने क्या सोच के निर्यापक बनाया था कि ये सब आगे संग बढ़ाएंगे। ये लोग तो सब क्या निकले हैं? अरे बाप तुम्हें संपत्ति दे जाए और तुम दुकान को भट्टा झाड़ कर दो। आचार्य महाराज के मन में कितना खेद होता कि इन सबको निर्यापक हमने काय के लिए बनाया था, तमाशे के लिए, पद के लिए। जिस कार्य के लिए बनाया था वो तो कर ही नहीं रहे। देखो आज पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जहां भी होंगे इतने खुश हो रहे होंगे, इतने खुश हो रहे होंगे कि निर्यापकों ने अपना काम शुरू कर दिया। जो आचार्य महाराज चाहते थे, जो उनके अंदर की भावना थी, जो उनकी जिंदगी भर की तपस्या थी, जो जिंदगी भर की जो उन्होंने भावना भाई, और अंत समय में जो अपने शिष्यों पर विश्वास करके गए हैं, उस विश्वास पर आज एक ध्वजा हमारे अनुज वीर सागर महाराज ने देकर के पूज्य गुरुदेव की आत्मा को अनंत शांति दी है और अनंत, और हम सब